हेलो दोस्तों, लिटरेचर के क्लास में आज आपका स्वागत है। आज हम लोग एक प्ले पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ड्रामेटिक प्ले। आई होप एवरीबॉडी विल एंजॉय दिस। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है वोल्पोने। वोल्पोने एक आदमी है इटली का, जिसके बारे में बेन जॉनसन ने लिखा है। और ये लिटरेचर में जो लिखा हुआ प्ले है वो जैकोबियन एज का प्ले है। तो उस टाइम का सबसे फनी और सबसे इंटरेस्टिंग प्ले लिखा गया था बेन जॉनसन के थ्रू, जिसमें कि बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और आपको इसमें बहुत मज़ा आएगा सुनने में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये प्ले लिखा गया था बेन जॉनसन के थ्रू। कहा जाता है कि बेन जॉनसन ने इसको एक सटायर के रूप में लिखा था, जो वो अपने सप्लीमेंट्री लोगों के लिए, जैसे उनके कंपटीशन में अदर जो भी राइटर्स थे उस टाइम, प्ले राइटर्स, ऑथर्स, पोएट्स, उनको सटायर करने के लिए, क्रिटिसाइज करने के लिए ये लिखा था। फॉर एग्जाम्पल इसमें जो नाम दिए हुए आपको, वोल्पोने, मोस्का, वोल्चर, कोर्वेसियो, ये सारे आपको पता है बीस्ट के नाम है। ये सारे जानवरों से रिलेट करते हैं। लाइक वोल्चर, इसको वल्चर का दिया गया है। वोल्पोने ये मोस्का, मक्खी को दिया गया है। इस तरह से सारे कैरेक्टर्स को बीस्ट, जानवरों से कंपेयर करके लिखा गया है, क्योंकि ये क्रिटिसाइजिंग है। तो चलिए हम प्ले स्टार्ट करते हैं। प्ले का मेन कैरेक्टर है वोल्पोने। वोल्पोने एक आदमी है जिसके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, बट वो बहुत ज़्यादा लालची है। इतनी प्रॉपर्टी होने के बाद भी उसका दिल नहीं भरा, उसको और प्रॉपर्टी चाहिए। वैसे वो शादीशुदा नहीं है, उसका कोई बच्चा नहीं है, तो वो अभी भी अब खुद ही बारी से अपनी प्रॉपर्टी का। वोल्पोने का एक नौकर है दोस्तों, मोस्का। मोस्का वोल्पोने का नौकर है, जो कि बहुत ही शातिर दिमाग है। इतना शातिर दिमाग कि वोल्पोने की तरफ से सारे खेल ये मोस्का खेलता है और अच्छे खासे लोगों को उल्लू बनाता है। अब इस कहानी के आगे के कैरेक्टर्स हैं, जो है वोल्चर। वोल्चर मतलब हम शॉर्टकट में समझ सकते हैं, वल्चर भी कह सकते हैं। तो ये वोल्चर कौन है? एक लॉयर है, एक वकील है जो कि कोर्ट में काम करता है। एक कॉर्वेसियो है, बूढ़ा आदमी है। कहने को तो उम्र में ये वोल्पोने से भी बड़ा है, मगर इसका लालच आप सोच नहीं सकते। कॉर्वेसियो का लालच अभी भी कहता है कि उसको वोल्पोने की प्रॉपर्टी चाहिए। और बाय द वे दोस्तों, कॉर्वेसियो का एक बेटा भी है जिसका नाम है बोनेरियो। सोचो, कॉर्वेसियो इतना बूढ़ा है कि उसका एक बेटा है बोनेरियो। इस उम्र में इसको अपनी जायदाद बोनेरियो के नाम करनी चाहिए, मगर फिर भी ये वोल्पेनो के जायदाद के पीछे पड़ा। तो ये है कॉर्वेसियो और उसका बेटा। अब आते हैं मेन एक और कैरेक्टर, जो है कॉर्विनो। दोस्तों, कॉर्विनो भी एक बिजनेसमैन है, एक कामकाजी आदमी, लेकिन उसके पास भी बहुत प्रॉपर्टी है, मगर उसका भी लालच खत्म नहीं होता। और कॉर्विनो की वाइफ है सीलिया। सीलिया सबसे खूबसूरत लड़की कही जाती है इटली की उस टाइम में। तो वो है कॉर्विनो की वाइफ। और कहा जाता है कि कॉर्विनो इसको बहुत ही कैप्चर करके रखता था, बांध के रखता था। उसको पसंद नहीं था कि उसकी बीवी किसी दूसरे आदमी से बात करे, मिले जुले या फिर कुछ भी ऐसा। तो कॉर्विनो जो है सीलिया को हमेशा टॉर्चर करता था, उसको बांध के रखता था। तो ये है दोस्तों इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स। अब हम बता दें, मेन कैरेक्टर वोल्पोनो, उसका नौकर मोस्का, वोल्चर, कॉर्वेसियो और कॉर्विनो, ये तीनों उसके प्रॉपर्टी के लालच में पड़े। अब एक छोटे मोटे कैरेक्टर्स भी हैं जिनका कुछ खास काम नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। एक है सर पॉलिटिक वुडबी और एक उनकी वाइफ लेडी पॉलिटिक वुडबी। ठीक है, सर पॉलिटिक वुडबी और उसकी वाइफ लेडी पॉलिटिक वुडबी। तो अब हम शुरू करते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि वोल्पेनो चाहता है कि वो इन सब के जायदाद हथिया ले, मगर ये तीनों चाहते हैं कि वोल्पोनो का जायदाद इनको मिले। इस वजह से वोल्पोने और मोस्का मिलके एक गेम खेलते हैं, जिसमें वोल्पोने नाटक करता है कि मैं बीमार हूँ, वो बेड पे लेट जाता है और ये लोग उससे मिलने आते हैं, वोल्चर, कॉर्वेसियो, कॉर्विनो। और तीनों जब मिलने आते हैं तो उसके लिए तोहफे, दवाइयाँ लेके आते हैं, ताकि ये वोल्पोने को इम्प्रेस कर सके और इसकी प्रॉपर्टी ले सके, क्योंकि उनको लगा कि अब ये बीमार है तो इसका बचना मुश्किल है। इस वजह से इन तीनों ने इस पे डोरे डालना शुरू किया, या इसको कहे कि इम्प्रेस करना स्टार्ट कर दिया। मगर क्या होता है कि वोल्पोने तो खुद ड्रामा कर रहा है मोस्का के साथ मिलके। तो ऐसा होता है कि ये तीनों आते हैं इम्प्रेस करने, तो कोई गोल्ड लेके आता है, कोई गिफ्ट लेके आता है। इनमें से कॉर्विनो जो है बिजनेसमैन, वो मेडिकल लेके, मतलब दवाई लेके आता है इसके लिए, वोल्पोने के लिए, ताकि वो ठीक हो जाए। तो ये एक छोटा सा ड्रामा था जो इन लोगों ने खेला। अब दोस्तों इस कहानी में ट्विस्ट तब आती है जब वोल्पोने को पता लगता है कि इसकी कॉर्विनो की वाइफ है
सीलिया, जो कि बहुत खूबसूरत है, और गलती से वोल्पोने उसको देख लेता है, तब वो उसके एकदम उसके पीछे दीवाना हो जाता है, वो उसको हासिल करना चाहता है। फिर दोस्तों जब वोल्पोने को सीलिया के बारे में पता चलता है, तब वो एक नौटंकी खेलता है और वो जाता है सीलिया के पास। सीलिया के पास कैसे जाता है? वो एक माउंटेबैंक बन के, टीम जो हकीम होता है, जो ये तेल से जोड़ों का दर्द ठीक होगा, ये तेल से खूबसूरती बढ़ेगी, इस टाइप से जो हकीम होते हैं, वही बन के ये वोल्पोने गया सीलिया के पास। कैसे गया? सीलिया अपने घर के खिड़की के पास खड़ी थी और वोल्पोने ने उसकी खिड़की के नीचे अपना अस्तरा बिठाया, जिसपे उसने ये दिखाया कि मैं माउंटेबैंक हूँ और मैं सामान बेचता हूँ। फिर उसने वहीं से सीलिया की तरफ इशारा किया और सीलिया ने उस पर अपना रुमाल फेंका। जब सीलिया ने उस पर अपना रुमाल फेंका, तब वोल्पोने एकदम पागल हो गया उसके पीछे, इतना ज़्यादा कि उसको लगा कि मेरे तरफ मुझे तो ग्रीन सिग्नल मिल गया है, मैं तो चलो मुझे भी पसंद है, वो उसको भी मैं पसंद हूँ। ये चीज़ जब सीलिया रुमाल फेंकती है, तब उसका हस्बैंड कोर्विनो देख लेता है, और ये देखने के बाद वो इतना गुस्सा करता है, इतना गुस्सा करता है कि वो फिर से सीलिया को टॉर्चर करता है, और टॉर्चर करने के बाद वो उसको एकदम से बंद कर देता है, कमरे में बंद कर देता है। इनफैक्ट उसको खिड़की पे भी जाने से मना कर देता है। इतना कुछ हो जाता है, लेकिन वोल्पोने को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसने सीलिया का रुमाल ले लिया है। अब उसके मन में बस एक ही बात है, किसी तरह से सीलिया को हासिल करना। वोल्पोने ये बात मोस्का से बताता है, तो मोस्का कहता है कि बॉस बात तो आपकी सही है, सीलिया है तो सच में खूबसूरत। तो वोल्पोने कहता है कि मुझे वो लड़की चाहिए। तो मोस्का इससे प्रॉमिस करता है कि बॉस मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपको सीलिया ला के दूंगा। तो जब ये खेल स्टार्ट होता है, तो एक और ड्रामा स्टार्ट होता है। मोस्का खेलता है ड्रामा, और मोस्का जाके कहता है कोर्विनो से कि डॉक्टर ने कहा है कि अगर मेरे बॉस वोल्पोने के साथ एक खूबसूरत औरत उसके साथ सोए, तो हमारे बॉस ठीक हो सकते हैं, और अगर इससे इम्प्रेस हो गए तो वो अपनी सारी प्रॉपर्टी तुमको दे सकते हैं। क्योंकि सोचने वाली बात है कि तुम उनके लिए अपनी वाइफ के बारे में भी नहीं सोच रहे, अपनी वाइफ को भी सेक्रीफाइस कर रहे हो, तो वोल्पोने तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी दे सकते हैं। ये कहता है वो कोर्विनो से, और कोर्विनो सोचता है बात तो सही है। इनफैक्ट मोस्का उसको ये भी कहता है कि मेरे बॉस तो बुढ़े हो चले, अब कौन सा वो कुछ करने वाले हैं तुम्हारी बीवी के साथ, बस साथ में सोना ही तो है। तो इस बात को लेकर कोर्विनो तैयार हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर बात आती है कोर्वेसियो की। तो मोस्का कोर्वेसियो से जाके कहता है कि तुम्हारा जो बेटा है बोनेरियो, वो तुमको मारने की साजिश कर रहा है ताकि तुम्हारी प्रॉपर्टी हथिया सके। तो बोनेरियो के बारे में ऐसा सुन के कोर्वेसियो सोचने लगता है, और फिर वो डिसाइड करता है कि चलो फिर अगर ऐसा है तो मैं बोनेरियो को अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। तो ये लड़ाई कोर्वेसियो और बोनेरियो के बीच में लगा रखा है। फिर मोस्का ने कोर्विनो के भी फुसला रखा है ताकि सीलिया उसके बॉस के पास आ जाए। अब ये होता है कि वोल्पोने के घर पे जब ये लोग आते हैं, तो प्लानिंग के हिसाब से वो सीलिया को कोर्विनो लेके आता है उसके घर पे वोल्पोने के पास। तो वोल्पोने उस टाइम बेड पे पड़ा रहता है, और ये होता है। लेकिन उससे भी पहले दोस्तों एक गेम होता है, क्या कि मोस्का जो है वो बोनेरियो को लेके आ जाता है वोल्पोने के घर पे, ताकि वो कोर्वेसियो को वोल्पोने से बात करते देखे और समझ जाए कि उसका बाप उसका जायदाद वोल्पोने के नाम कर रहा है। तो इस वजह से बोनेरियो और कोर्वेसियो एकदम एक दूसरे के खिलाफ होंगे, फिर दोनों एक दूसरे को मार देंगे। तो इस हिसाब से वो कोर्वेसियो और बोनेरियो को लड़वाने के लिए ये खेल खेलता है, और फिर बोनेरियो को वोल्पोने के घर पे कहीं दूर रूम में छिपा देता है। तो उस हिसाब से कोर्वेसियो को आना चाहिए ताकि उसके और इसके बीच के बात बोनेरियो सुन के अपने बाप को मार सके। लेकिन फॉल्ट ये होती है कि कोर्वेसियो ना आके यहाँ पे आ जाता है कोर्विनो अपनी वाइफ सीलिया को लेके। तो जब सीलिया को वो लेके आता है, तो वहाँ पे वो वोल्पोने के पास उसको छोड़ता है, लेकिन अब वो सीलिया से कहता है कि तुम इसके साथ एक रात के लिए सो जाओ। मगर सीलिया इस बात के लिए तैयार नहीं होती, वो लड़ती है, झगड़ती है। वो कहती है कि तुम कैसे आदमी हो जो मुझे तुम एक गैर मर्द के साथ सोने के लिए कह रहे हो। लेकिन फिर कोर्विनो सोचता है कि जब तक मैं यहाँ रहूँगा सीलिया नहीं मानेगी, इसलिए मुझे इसे अकेले छोड़ के चला जाना चाहिए। तब क्या होता है कि सीलिया को वहाँ छोड़ के वो चला जाता है। फिर सीलिया भी फिर भी राजी नहीं होती। फिर अचानक से वोल्पेनो जो नाटक कर रहा है कि मैं बीमार हूँ, वो सीलिया के ऊपर झड़प जाता है
और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। पहले तो वो उसको मनाता है कि तुम्हारे पति के पास क्या है, मेरे पास इतना गोल्ड है, इतने पैसे हैं, मैं तुमको खुश रखूंगा, मेरे साथ आ जाओ। बट सीलिया नहीं मानती है। तो फिर क्या करता है, वोल्पोने उसका जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, उसकी रेप करने की कोशिश करता है। और ये सब बोनेरियो छिप के देख रहा है। उसको मालूम चलता है जब कि ये आदमी बीमार नहीं है और ये सब ड्रामा है, तो वो निकल के आता है सीलिया को बचाने के लिए। वो कोशिश करता है सीलिया को बचाने की। फिर ये केस चला जाता है कोर्ट में, और कोर्ट में चला जाता है, इस रेप केस हो जाता है। फिर इस पे डिस्कशन होती है, कोर्ट में बहस छिड़ती है। तब दोस्तों उसमें अहम किरदार आता है वोल्चर का। वोल्चर कौन है? लायर, जो कि इसके प्रॉपर्टी के पीछे पड़ा है। तो वो क्या करता है, वहां पे किसी भी तरह सीलिया और बोनेरियो को गलत साबित करके वोल्पेनो को सही साबित कर देता है। इस तरह ये केस भी जीत गया। अब वोल्पोने खुश हो गया। अब इतना से इसका दिल नहीं भरा और इसने एक और प्लानिंग रखी दोस्तों। वो प्लानिंग क्या थी कि वोल्पोने ने अपने मरने की एक्टिंग करी। तब वोल्पोने एक प्लान बनाता है मोस्का के साथ। वो मरने की एक्टिंग करता है और वो छिप जाता है। तो वो मरने की एक्टिंग करने के बाद उसमें कहता है कि सबको ये बता दो कि मैंने मरने के बाद अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नौकर मोस्का के नाम कर दी है। तो फिर ये जब शुरू होता है खेल, तो मोस्का ये चीज़ अनाउंस कर देता है कि मेरे बॉस अब नहीं रहे और उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी है। तो उसके बाद क्या होता है, ये अफवाह फैलते ही वोल्चर, कोर्वेसियो, कॉर्विनो अपनी अपनी प्रॉपर्टी के लिए दौड़े भागे आते हैं यहाँ पे। लेकिन जब यहाँ पे आते हैं ये लोग, तब क्या होता है कि तीनों के आने के बाद यहाँ पे मोस्का क्या खेल खेलता है कि हाव भाव बदल के अपना कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड में बोलता है। ये तीनों पूछते हैं कि तुम्हारा बॉस तो प्रॉपर्टी हमारे नाम करने वाला था, फिर ये क्या है, तुम्हारे नाम कर गया, ये वो मर गया। तो फिर मोस्का अब सीधे मुंह इन लोग से बात नहीं करता और जितना हो सके ऐट के जवाब देता है, क्योंकि इसमें एटीट्यूड आ गया है, प्रॉपर्टी इसके नाम है। तो ये चीज़ जब खेलने के बाद मोस्का को ये फील होता है कि क्यों ना ये नाटक कंटिन्यू रहे या सच हो जाए, सच में मेरा बॉस मर जाए और उसकी प्रॉपर्टी मेरा नाम हो जाए, मैं सारा का सारा मेरा हो जाएगा। इसके मन में आ जाता है खोट। फिर क्या होता है, ये सारा जब ड्रामा होता है तो ये केस फिर से कोर्ट में चला जाता है। तो दोस्तों फिर यूं होता है कि जब ये वोल्पोने का मरने का ड्रामा चल रहा होता है और प्रॉपर्टी मोस्का के नाम हो जाती है, तब ये कोर्ट में फिर से केस चला जाता है। प्रॉपर्टी लेके इन तीनों ने कहा कि अब वोल्पोने ने उसके साथ फ्रॉड किया है, उसको धोखा दिया है। फिर क्या होता है कि ये तो उसका ड्रामा रहता है, वोल्पोने तो एक्चुअली मरता नहीं है, वो सिर्फ उसका ड्रामा रहता है। तो वो क्या करता है, कोर्ट में भेस बदल के ऑलरेडी मौजूद रहता है। और वहाँ जब वो भेस बदल के मौजूद रहता है तो वो सारा ड्रामा देख रहा होता है, जिसमें वो नोटिस करता है कि उसके नौकर मोस्का ने उसको धोखा दिया है और धोखे से उसकी प्रॉपर्टी हड़प रहा है, उसको मरा हुआ साबित सच में करना चाहता है ताकि उसको सारी प्रॉपर्टी मिले। ये देख के वोल्पेनो का आग बबूला हो गया, उसको गुस्सा आ गया। अब उसने क्या किया, ना आओ देखा ना ताओ, कोर्ट में सबके सामने जाके अपने सारे ड्रामे पक दिए उसने, क्योंकि उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि जिस प्रॉपर्टी के लिए वो तीन लोगों को धोखा दे रहा था वही प्रॉपर्टी मोस्का हड़प ले जाए। तो इसके बाद क्या होता है, वोल्पोने सारी सच्चाई कोर्ट में बता देता है, जिस वजह से सब कुछ क्लियर हो जाता है। बोनेरियो और सीलिया भी दोनों सही साबित होते हैं, क्योंकि उन लोगों ने पहले ही केस रखा था पर वो हार जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि जब ये सारा ड्रामा सामने आता है तो कोर्ट के थ्रू फैसला लिया जाता है, जिसमें वोल्चर को लॉयर का लाइसेंस छीन लिया जाता है ताकि अब वो किसी कोर्ट में कभी केस न लड़ सके। फिर आता है कोर्वेसियो बूढ़ा, जिसको कोर्ट से ऑर्डर दिया जाता है कि तुम अब बूढ़े हो गए हो, तुम्हारी उम्र हो चली है, तो तुम खुद को भजन कीर्तन में लगाओ और अपनी सारी प्रॉपर्टी बोनेरियो अपने बेटे के नाम करो। और फिर बात आती है कॉर्विनो की सज़ा की। तो कॉर्विनो को कहा जाता है कि तुम डिजर्व नहीं करते, तुम टॉर्चर करते हो, तुम वायलेंस करते हो, इसलिए तुम सीलिया को डाइवोर्स दोगे और उसको अपनी लाइफ खुद जीने दोगे। और उसके बाद सबसे बड़ी बात दोस्तों आती है जब वोल्पोने की, मेन कैरेक्टर की, तो उसने सिंस ये सारा ड्रामा रचा है इसलिए उसको सज़ा होती है, सजाए मौत, डेथ सेंटेंस। तो दोस्तों यहाँ पे ये कहानी ख़त्म होती है। लालच बुरी बला है दोस्तों।